नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। होप आप सभी बहुत ही अमेजिंग हैं। सो आफ्टर 2 डेज हम वापस से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट होगी, आपके रिलेशन इम्पैक्ट होंगे। वो है, अगर आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज चेक करते हैं, डजेंट मैटर वो आपकी लाइफ में है कि नहीं है, तो आपकी जर्नी पे, आपकी ट्विन फ्लेम इस यात्रा पे क्या असर पड़ता है, आपके रिलेशंस और करियर पे क्या असर पड़ता है। अगर हम किसी पर्सन के लाइफ में बैलेंस चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही एक प्रश्न मेरे पास आया है, जो भी हमको मैसेजेस आ रहे हैं टेलीपैथिकली रिसीव हो रहे हैं, मैसेज ड्रीम में रिसीव हो रहे हैं, उन मैसेजेस का आपके लाइफ में क्या असर पड़ता है आने। अगर आप मीनिंग्स को जान जाते हैं, डिकोड कर लेते हैं, काफी लोग मुझसे भी पूछ लेते हैं, तो इससे क्या कोई अंतर आता है आपकी इस जर्नी में, गाइडेंस मिल पाता है या नहीं। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। डेफिनेटली 90% लोग ऐसा कर रहे होते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो आपको गाइडेंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा डाटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते, कुछ भी मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का इनर वर्क कर रहे हैं, और या फिर मिसगाइड भी हो रहे हैं। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बैलेंस करती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। ये कभी भी इम्बैलेंस नहीं करेगी आप, ना ही मेंटल, इमोशनल या फिजिकल किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नहीं आई। परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। इन्हीं सब सवालों में ये सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न जो है वो इनर वर्क को लेकर है। जब भी हम इनर वर्क करते हैं, डेफिनेटली हमारे लाइफ में मेजर शिफ्ट आता है, पर वो इनर वर्क कैसा है, उसे आपने चूज किया है या किसी हीलर्स के द्वारा दिया गया है, जिनको इस बात का अनुभव है कि इस मेडिटेशन को करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है जनमानस पे और आप पे। अगर हम किसी एक्सरसाइज को रिपीटिव एक्सेसिव करते हैं, बार बार करते हैं, शरीर पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उस तरह किसी ध्यान को, ऐसी तीव्रता वाले म्यूजिक को हम बारंबार करते हैं, इससे भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं दूसरे लेवल पे आपको ले जाएगा, जो है टेलीपैथिक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, या ऐसे मैसेजेस को डिकोड आप क्लियरली डिकोड नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेंगे तो उसका कोई उद्देश्य नहीं हो पाए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मैसेजेस आते हैं, और अगर आप डीएम की एनर्जी देखते हैं या खुद आपको चैनलिंग होता है या किसी दूसरे से पूछते हैं, काफ़ी लोग मेरे से अपने पार्टनर की एनर्जीज पूछ रहे होते हैं, टेलीपैथिकली उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए शिव पुराण से एक छोटी सी वाक्य है, जब भगवान शिव माँ पार्वती को बोल रहे हैं इस संसार के बारे में, ये संसार की रचना कैसे हुई है। और ये विज्ञान तंत्र में भी ये बिल्कुल ऐसे ही बताया गया है कि कैसे ईड़ा और पिंगला, मतलब स्त्री और पुरुष, जो शांक दर्शु से गुथने से, आपस में मिलने से आपके अंदर संतुलन आया है। जैसे ही आप बहुत ज्यादा प्रश्न करने लगते हैं, कौतूहल आप में उत्पन्न होता है, वैसे ही ये संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि नेचर बस चल रहा होता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं कि प्रकाश किस रूप में चल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे देखने से प्रकाश के कणों में परिवर्तन आ रहा था कि वो पार्टिकल है कि वेव है। उसी तरीके से जब जब हम कोई चीज नोटिस करने लगते हैं जरूरत से ज्यादा, तो वास्तविक स्वभाव में अंतर आ जाता है। इसी तरह ज्योतिष में भी है, देश काल परिस्थिति का। अगर मैं किसी का हॉरोस्कोप बार बार देख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअसली देख रहा हूँ, तो परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। जैसे कि सकारात्मक, आप अवेयर हो जाते हैं, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सचेत हो जाते हैं और वो उन चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं जो शायद पहले नहीं कर पाते। आज उन कामों को करने में आप कैपेबल हो गए हैं। हमें एक लाइफस्टाइल जीना सिखाता है ज्योतिष, पर उसके विपरीत जब हम टैरो रीडिंग या हम बहुत ज्यादा देखते हैं, और अगर हम उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में अगर योग बन भी रहा होगा तो आप उसको बिगाड़ देंगे, क्योंकि वो फलित होने नहीं देंगे। क्योंकि कर्म से आप अपने परिणामों को बदल सकते हैं। जो परिणाम आपकी डेस्टिनी में था, जो काउंटर पार्ट, जो ट्विन फ्लेम की रीडिंग जो आप बार बार देखती हैं या देखते हैं, वो आपकी लाइफ में था, बट आप बार बार बहुत ज़्यादा फोकस करने से उसको खो देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल रहना था, यहाँ पे आपको फिजिकल बैलेंस करना था, क्योंकि आप शरीर इसी वजह से धारण, क्योंकि शरीर से मुक्ति हो सके, 3D प्लेन पे यूनियन हो सके, क्योंकि तभी आप उससे विरक्त हो पाएंगे और संतुलित कर पाएंगे खुद को। विरक्त इस रूप में नहीं होना है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपका काउंटर पार्ट मिल गया, मैरिज हो गई, देन आप
उस चीज़ से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बार बार पीछा कर रहे हैं और सम टाइम उस चीज़ को बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे आपकी लाइफ मेजरली इम्पैक्ट होती है। और इसी कारण से जब हम अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज बार बार चेक करते हैं तो काफ़ी बार हम उसका गलत रूप में चले जाते हैं या सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो ये जरूरी बहुत है। इनर वर्क करने के लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होता है। इनर वर्क वो करिए जो आपके शरीर, मन, चित्त को संतुलित करे, आपकी बुद्धि को संतुलित करे। वही इनर वर्क आपको जीवन में करियर के तौर पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगा। वही इनर वर्क आपको अच्छे बौद्धिक स्तर, भावनात्मक स्तर पे ले जाएगा। वही इनर वर्क कैसे इनर वर्क करे, इसका डिसीजन अपने हॉरोस्कोप से करिए। एक रूल है, इसमें आप अपनी एनर्जीज को रीड करिए। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके कौन से आत्मकारक है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा आपके कैसे हैं, आपको किस पर्टिकुलर चक्र का मेडिटेशन करना चाहिए और कौन सी चीज आप धारण कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स जो कि आकाश में आ रही ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं और आपके शरीर से जो ऑरा एमिट होता है उसे भी अवशोषित करते हैं अपने अंदर। वे क्रिस्टल्स को अगर आप धारण करते हैं तो आपके एक्सेसिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जब आपको ज़रूरत होती है उन सभी एनर्जीज की जो अभी आपको इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। रुद्राक्ष जो आपके शरीर के अकॉर्डिंग सूट करता है, 7 मुखी, 6 मुखी सूर्य के लिए, इस तरह बहुत सारे आपके रुद्राक्ष आपके विभिन्न ग्रहों को देख के ही बताए जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को पहनते हैं, धारण करते हैं, तो आपके जीवन में चेंजेस आता है। मेडिकली आपके बॉडी हेल्दी रहती है, देन माइंड एंड सोल बैलेंस होता है, अलाइन होता है। देन आप फिजिकल पेन पे अच्छा कर पाते हैं, एनर्जीज बैलेंस होगी, अपने काउंटर पार्ट के साथ अच्छे जवाब दे पाते हैं, बैलेंस रहेगा। कहीं ना कहीं कितना भी मिरर हो, ट्रिगरिंग हो, एट द एंड आप मुकाम पे पहुंच ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए डेफिनेटली कुछ नया चेंज लेके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और लाइव प्रिपरेशन ऐप का नीचे लिंक दिया गया है, उसको जरूर डाउनलोड कर लिए। उसमें काफ़ी जल्द नए कोर्सेज आने वाले हैं जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।